नमस्कार दोस्तों, आप सबों का ओपी स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का 2019 का जो 10th का क्वेश्चन पेपर है उसका मैं सारा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। मैं एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताने वाला हूं, क्या है उसके आंसर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को सोशल साइंस एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका भी एग्जाम 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आप भी बिहार ओपन बोर्ड के स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं एग्जाम में 100% नंबर 100% क्वेश्चन का जो जवाब दे सके और 80 से 85% तक अगर आप लोग मार्क्स लाना चाहते हैं, 60, 70, 80, 85 जितना भी आप मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये जो है वीडियो देखनी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को, ये जो वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे साथ जो है वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। मैं एक एक करके आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूं और बिल्कुल आसान तरीके में आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आंसर होगा एक ऑब्जेक्टिव का, और किस तरह से जो है क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जो है बनाने हैं, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाद में मैं ये भी सारे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ है, ये गलत दिया हो गया। मैं आपको सही क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग फ्री से बने रहिए। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर में आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2019 का जो है और क्लास 10th का विषय जो है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, ये हमारा जो है 100 नंबर का जो पेपर होता है। ठीक है, और इसमें 30 नंबर आप लोगों को पास मार्क चाहिए और टाइमिंग जो होता है इसमें 3 घंटा 15 मिनट का होता है। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सोशल साइंस में हिस्ट्री का पोर्शन है, पार्ट हमारा हिस्ट्री है। इसमें हम आपको ग्रुप ए में बताएंगे, हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन जो है रिक्त स्थानों को भरने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अगर गलत करिएगा तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आप लोगों का जो है परसेंटेज बढ़ाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिएगा, तो आपको अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा, 1 नंबर, लेकिन 0 मार्क्स नहीं देता, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। लेकिन सब ऑब्जेक्टिव में अगर आप गलत करिएगा तो उसको 1 भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको सही आने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आप कुछ भी लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिए, आम लीची जामुन कोई भी चीज़ लिख दीजिएगा, महाभारत लिख दीजिएगा, तो भी आप लोगों को 2 नंबर 1 नंबर आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर सीट होता है, जो एग्जामिनर होता है जो कॉपी चेक करने जाता है उनके पास ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर रहता है, और वो लोग वहाँ से आंसर देख के मिलाते हैं। और आप लोग गलत है तो गलत, वहाँ पे कोई आप लोगों को आप लोगों के पक्ष में जो फैसला नहीं लेते हैं, वो बिल्कुल जो गलत है वो गलत ही देंगे, आप लोगों का आंसर सही नहीं करेंगे। आप लोगों को कोई दया दृष्टि जो है एग्जामिनर नहीं दिखाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताते हैं एक एक करके। यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन का, हमारा पहला का ए है, मूसा की मूर्ति का निर्माता कौन था। ठीक है दोस्तों, मूसा की मूर्ति के निर्माता डैश थे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शनल में आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइकल एंजेलो जो होंगे दोस्तों, माइकल एंजेलो। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लिख लेकिन मेरी बातों को समझिए। माइकल क्या, माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो जो है मूसा की मूर्ति के निर्माताकार थे। ठीक है, माइकल एंजेलो। ठीक है दोस्तों, मूसा की मूर्ति के निर्माताकार थे। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए दूसरा नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ए का बी, दांते इटली के महान डैश थे। ठीक है दोस्तों, दांते जो है इटली के महान डैश थे, मतलब क्या थे, यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है, ऑप्शन आप मत लिखिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो लिखने की कोशिश करिए। यहाँ पे कवि होगा, दांते जो है इटली के महान कवि थे, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बी का जो हमारा आंसर होगा शासक। यहाँ पे जो लिखा हो काट के यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रेड लाइन में जो आप लोगों को दिख रहा है, जो लिख रहा हूँ मैं वही आंसर होगा, दांते जो है इटली के महान कवि थे। अब तीसरा नंबर आइए, सी नंबर का, यूटोपिया के रचनाकार कौन थे। ठीक है दोस्तों, यूटोपिया के रचनाकार कौन थे, तो थॉमस जो मूर थे वो यूटोपिया के जो है रचनाकार थे। क्या थे, थॉमस यहाँ पे लिखने की कोशिश की, थॉमस मूर। ठीक है,
थॉमस मूर जो थे यूटोपिया के रचनाकार थे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले हैं। तो एक एक जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिए, और अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होता है वीडियो को बार बार रिवाइंड करिए और आप लोग देख सकते हैं और मेरी बातों को भी सुन सकते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर का जो वही क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे 4 ऑप्शनल जो आप लोगों को दिए गए हैं, उसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन जो है यहाँ पे चुनने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर में 3 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, उसमें से 3 नंबर के हैं, मतलब कि एक एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की क्या थी? व्हाट वाज कस्तुनतुनिया पर्ल ऑफ ईस्ट रोमन एम्पायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर। 2 का A का जो हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। यहाँ पे जो है राजधानी था, कैपिटल था। ठीक है दोस्तों, कस्तुनतुनिया जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। वहीं पे आप 230। अब यहाँ पे आ जाइए 2 का B देख सकते हैं, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। राष्ट्रवाद का जो मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा B का जो है तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, हिंदू महासभा की जो स्थापना की थी वो मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है दोस्तों, हिंदू महासभा की जो स्थापना है, C नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शनल आपको किस तरह से आप लोगों को देखे, एक एक क्वेश्चन जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट होने वाला और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब जो है हमारा वेरी शॉर्ट टाइप अति लघुरीय क्वेश्चन है। इनके जो मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट बताने वाला हूँ, जो वीडियो क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो है 1 से 2 दिन में आप लोगों को इसमें आप लोगों को सारे ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। कोपरनिकस का मुख्य खोज क्या है? ठीक है, इसके बाद फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? ये राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैं इनके जो आंसर है शॉर्ट नोट में आप लोगों को सारे जो आंसर जो है दे दूंगा। और VVI क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है कि एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। आप मेरा शॉर्ट नोट अगर नहीं देख रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट जाके देखिए। साइंस का मैंने बना रखा है, हिंदी का बना रखा है, इंग्लिश का बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी सामाजिक विज्ञान का जो है सोशल साइंस का आना बाकी है। सोशल साइंस में दोस्तों क्या 4 सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे। एक हमारा हो जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद सिविक्स के बाद हो जाता है आप लोगों को अर्थशास्त्र और ये रसायन जो राजनीतिक शास्त्र, 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं चारों का जो है थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है 1-2 दिन का, तब तक आप लोग जो है इंतजार करिए। या आप लोग आपके पास बुक है तो आप लोग जाके खोज सकते हैं। चलिए इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप में, ऊपर में वेरी शॉर्ट था, यहाँ शॉर्ट टाइप है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किस नेताओं द्वारा की गई थी? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लखनऊ समझौता क्या है, रोड टैक्स क्या है, ये सारी चीजें। आप भारत में राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस, मतलब जो हमारा जो आप लोग प्रेस का मतलब तो समझ ही रहे होंगे दोस्तों क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोग मीडिया वगैरह जानते होंगे, मीडिया का जो क्या योगदान है हमारे राष्ट्रवाद का विकास का, ये आप लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। औद्योगिकीकरण के प्रमुख कारणों का वर्णन करिए। बहुत सारा आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से यहाँ पे औद्योगिक क्रांति क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से पूछे गए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया रहता है, लेकिन अथवा अथवा करके दिया रहता है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन जो है बार बार जो है हर साल जो है बिहार ओपन बोर्ड में रिपीट किया जाता है। यहाँ पे 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको जो है पिछले साल का पूछा गया, तो इसका मतलब है 50 या 40% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस बार जो एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगला जो हमारा पोर्शन है, पार्ट है हमारा ग्रुप B है, ज्योग्राफी है, भूगोल है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, फिर से ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हमारा 6 का जो पहला नंबर का आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है दोस्तों जनसंख्या कितना है। ठीक है, 2011 के अनुसार जो है भारत का जो जनगणना है वो हमारा कितना है। इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों मैंने पीछे आप लोगों को बताया, वहां पे आप लोग जाके रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण भारत की जो गंगा नदी है डैश नदी है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत की जो गंगा नदी है वो गोदावरी नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत की जो गंगा नदी है वो क्या कहलाती है? गोदावरी नदी कहलाती है। और 6 का C देख लीजिए, डैश विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये माजुली जो होती है दोस्तों, माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये ऑप्शनल वाले हैं, ये भी 3 नंबर के आप लोग देख सकते। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा ये सारे जनरल नॉलेज के जो सवाल हैं, आप लोगों को जीके वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को सारी चीजें जो है आप लोगों को पता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 का जो हमारा तीसरा नंबर ऑप्शनल है क्या 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ गए दोस्तों, ये 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये जो हमारा हो जाएगा 7 का ए का तीसरा नंबर आंसर। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अब बहुत आसान है दोस्तों, ये माउंट एवरेस्ट, कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा बी का हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बोलिएगा यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे हमारा चौथा होने वाला है आंसर। चलिए अगला जो हमारा देख सकते हैं भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर, सी जो हमारा भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पाद किस राज्य में होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है चूना पत्थर का जो है उत्पाद सबसे ज्यादा होता है। हमारे इंडिया में जो स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पे चूना पत्थर का जो उत्पाद होता है सबसे ज्यादा होता है। तो समझ गए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन को पूछे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो जरूर जो है इसको आप लोग घर पे जाके रिवाइज कीजिए और पढ़िए और बनाइए। यहाँ पे आप और भी क्वेश्चन दिए गए आप लोग वेरी शॉर्ट में दिए गए हैं। मॉक मोहन रेखा क्या है, ये सारे आप लोगों को लिखने हैं। शिवालिक हिमालय के मुख्य विशेषताएं लिखें। ठीक है, गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चीजें उनका वर्णन करें। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। ये जेट स्ट्रीम क्या है दोस्तों, ये आप लोगों को बताया जा रहा है। भारत में ग्रीष्म ऋतु की मुख्य विशेषताएं, जो गर्मी का जो मौसम होता है उसका जो है प्रमुख विशेषताएं क्या जो है उनका इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टर जो है उनका डिफाइन कीजिए। ठीक है, चलिए अब चलिए हमारे लोग जो है ज्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश की कृषि खनिज प्रमुख उद्योग धंधों के बारे में बताइए। ये जो बांग्ला जो देश है दोस्तों, क्या ये पड़ोसी देश है हमारा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग पता होगा 2020 में कोरोना आया, उसके बाद जो आया दोस्तों बाढ़ आया। जितना भी चीज है ये आपदा में आता है, नेचुरल डिजास्टर में आता है। आप इसके बारे में लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक टॉपिक तो कुछ नहीं लिख सकते हैं तो कोरोना वायरस के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। सॉरी दोस्तों, ये प्राकृतिक आपदा नहीं कर सकते हैं इसको, ये तो शायद अभी प्रूफ नहीं हुआ है, मानव आपदा ही मान सकते हैं इसको। तो कोरोना के वायरस के बारे में इसके मत लिखिएगा, इसको जो है बाढ़ के बारे में, सुखाड़ के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, और वैसे यहाँ पे दे ही दिया गया दोस्तों सुखाड़ या सूखे से स्थिति क्या है और सूखे का कारण, यहाँ पे आपको लिखना नहीं अपने मन से, यहाँ पे दे दिया गया है। प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है और सुखाड़ और सूखे की स्थिति क्या है उसके बारे में आप लोग, यहाँ पे बाढ़ इस बार ज्यादा है तो बाढ़ के बारे में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अगला जो हमारा ग्रुप है वो सी है, राजनीतिक शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप लोगों का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव है 11 का ए जो है डैश युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका का देश स्वतंत्र हुए थे। कौन से युद्ध के बाद जो है एशिया और अफ्रीका स्वतंत्र, आपको पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, उसके बाद जो है एशिया और अफ्रीका देश जो स्वतंत्र हुए थे। अब गौरवपूर्ण क्रांति जो है दोस्तों, गौरवपूर्ण क्रांति 23 में हुई थी और डैश में हुई थी। तो कहाँ हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति जो है आप लोगों को इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति जो है आप लोगों का इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 26 जनवरी को आप लोगों को मनाया जाता है इंडिया में। आप लोगों को सबको रिपब्लिक डे कहाँ से किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगला जो ऑप्शन है आप लोगों का 12 का 1 है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 552 है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ए का जो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत ऑप्शन मार दिया, ए का जो हमारा 2 होगा 552। ठीक है, ए का जो होगा 552। चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं बी, मतदान की तिथि से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार जो है बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मतदान की तिथि से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार जो है बंद हो जाता है तो ये 48 घंटे का, मतलब कि यहाँ पे आपको बी का जो ऑप्शन 2 मारना है। चलिए, तो आप लोग से अगला क्वेश्चन जो आते हैं सी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा
मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सी का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। मानवाधिकार जो है दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, तो आप लोग समझ गए दोस्तों, ये 3 पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट आने वाला है हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टैप है, सूचना का अधिकार पूरे भारत में कब लागू हुआ, महाभियोग जो है क्या होता है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट ऑफ इंक्रीमेंट जो है ये आपको बताना है। ग्राम सभा क्या है दोस्तों, ये जो आप लोगों को पता है। मेयर, उपमेयर, जो आपके गांव में मुखिया वगैरह होता है उसके बारे में लिखिए क्या चीज़ है ये। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों का वर्णन करें, मंत्रिपरिषद के करे कार्यों के वर्णन करें, ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। राज्यपाल के अधिकार तथा कार्यों को लिखे। ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है मैं जो आप लोगों को VVI क्वेश्चन बताऊंगा और शॉर्ट नोट बताऊंगा, उसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए, अब ग्रुप डी देख लीजिए, अर्थशास्त्र। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सोशल साइंस में आपको 4 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं, पिग्गू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, पिग्गू ने मनुष्य की उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जिन्हें डैश मापा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे वेलफेयर होगा, यहाँ पे सही लिखा हुआ है। वेलफेयर का जो हिंदी होता है वो कल्याण होता है, ठीक है। तो हमारा ए का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा दोस्तों वेलफेयर हो जाएगा। बी का जो है श्रम एक डैश साधन है, जो क्या है दोस्तों, वो हार्ड वर्क है। क्या श्रम एक दोस्तों क्या है, लेबर इज अ हार्ड वर्क, ठीक है दोस्तों। लेबर का जो मतलब होता है वो हार्ड वर्क होता है, मतलब कि कठिन परिश्रम। हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं कठिन परिश्रम। अब विज्ञान और कला जो एक दूसरे के क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो रिलेटेड है ये गलत है। दोनों के क्या है दोस्तों, विरोधी हैं। क्या दोस्तों, विज्ञान और कला जो है दोनों के विरोधी हैं, ठीक है दोस्तों। विज्ञान और कला जो है दोनों जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग विरोधी लिखे, विरोधी। चलो दोस्तों, अब जो हमारा ये ऑप्शनल वाले 4 ऑप्शनल 3 नंबर के ये भी हैं। आप देखिए, भारत की जनगणना, ठीक है, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत में बताएं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 75.04, जो यहाँ पे जो है 17 का जो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 75.04 है, ठीक है। अब चलिए अगला ऑप्शन आते हैं, बी का जो हमारा देख सकते हैं, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख जो कारण है यहाँ पे जनसंख्या में 23 से वृद्धि, ठीक है। तो हमारा बी का जो आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए अगला जो आते हैं, सी का जो आते हैं, बिहार से इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप, बिहार का प्रमुख खाद्य फसल क्या है। बिहार का प्रमुख खाने वाला फसल आप लोगों को पता होगा, चावल गेहूं यही होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, चावल और गेहूं। तो आप लोगों को मारना है यहाँ पे चावल मारना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है बिहार में यह चावल ही खाया जाता है, समझ गए ना। तो आप लोगों को सी का यहाँ पे क्या मारना है। वैसे तो दोनों आता है, दोनों खाते गेहूं और चावल, लेकिन यहाँ पे चावल ज़्यादा खाया जाता है बिहार में। तो आपको ऑप्शनल में यहाँ पे सी का जो है 2 आंसर मारना है। चलिए चावल। अब चलिए अब हमारा ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग आर्थिक क्रिया क्या है ये सारी चीज़ें लिखिए, और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है आप लोग सारे बताइए। उत्पादन के प्रमुख साधन कौन कौन से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये सारी चीज़ें। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP क्या है, ये सारी चीज़ें। भौतिक पूंजी किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताएं, ठीक है। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों क्या क्या, भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, सब जानते हैं दोस्तों। भारत में गरीबी का जो है प्रमुख कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण जनसंख्या, उसके बाद दोस्तों असाक्षरता, ठीक है, इलिटरेसी जो होगी, ठीक है दोस्तों। ये सारी औद्योगिक जो दोस्तों पुराने सोच विचार के जो लोग हैं दोस्तों, ये औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक जो है हमारा उद्योग जो है हमारे देश में जो है बहुत ही कम जो है ये विकसित हो चुका है। इसके जो है सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं दोस्तों। सबसे मेन आप लिख दीजिएगा यहाँ पे जो है, और कृषि के बारे में आप लोग लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। हमारा जो भारत है वो 70 से 75% या 80% जो है कृषि पे डिपेंड है इंडिया। तो कृषि में क्या है दोस्तों कि पुराने विचार से जो है खेती किया जाता है, ठीक है। अगर नई जो है जैसे चाइना वगैरह है, चाइना वो जो है नए तरीके अपनाते हैं और उनका जो है फसल जो है 3 दुगुना और 4 दुगुना विकसित करते हैं, वो नए चीज़। लेकिन जो है आप देखिएगा बिहार और उत्तर प्रदेश या इंडिया में किसी भी राज्य में देखिएगा वो पुराने तरीके से खेती करते हैं, जिसके कारण जो है खेती में उन्नति नहीं हो पाती है, मतलब कि जो है विकसित नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो है खेती जो है हमारा एग्रीकल्चर, उसमें विकास जरूरी है। चलिए दोस्तों, तो
हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है लगातार जो है हमारे जो है फार्मर पे जो है ध्यान दिए हुए, इसी कारण दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं गरीबी का प्रमुख कारण। और ये बेरोजगारी भी लिख सकते हैं, बेरोजगारी नहीं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं दूसरा जो है जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि हो रही है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, गरीबी के प्रमुख कारण। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है सामाजिक विज्ञान में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना जो है ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे जाते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नए जो यूजर हैं, नए जो स्टूडेंट हैं, वो ओपी स्टडी सॉल्यूशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक मार दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए अगर आपको पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जान पाएँ, ठीक है दोस्तों, और वो भी जो है फ्री एजुकेशन का लाभ उठा पाएँ और उनका जो एग्ज़ाम है 3 तारीख को अपना हाईएस्ट मार्क्स जो है अचीव कर पाए। चलिए दोस्तों।